वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे जिसने आपके प्यार को ठुकराया है, क्या वो लौटेंगे? क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे? ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपका कोई एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई करंट पार्टनर जो फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहे या कांटेक्ट में नहीं है। तो जिसने भी आपके प्यार को ठुकराया है, तो गाइज़ ये रीडिंग बहुत ही सिंपल है और ये रीडिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपको जवाब देगी। जो भी एनर्जीज़ निकलेंगी, जो सिचुएशन निकलेगी और जो गॉड की गाइडेंस है, एंजल की गाइडेंस है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो अगर कोई आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया है तो वो किस रीज़न से गया है, और अगर वो वापस आते हैं तो वजह क्या होगी, ठीक है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। अपने बर्थ मंथ को स्क्रीन पर आपने देखना है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। जनवरी से लेके अप्रैल तक आपका जन्म महीना है, ऑप्शन 1 आपका है। मई से लेके जुलाई तक ऑप्शन 2 आपका है। अगस्त से लेकर सितंबर तक ऑप्शन 3 आपका है और उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऑप्शन 4 आपका है। ध्यान से देख लीजिए चारों को। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके आप अपना ऑप्शन चुन लें और रीडिंग को स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से शुरुआत करेंगे कि जिसने आपके प्यार को ठुकराया है, क्या वो वापस लौटेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आया है, इंटरेस्टिंगली बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों की, जब मैं शफलिंग कर रही थी, रीडिंग के लिए पाइल प्रिपेयर कर रही थी, तो काफ़ी सारे कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए निकले हैं। ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 में बहुत सारे लोगों के मन में शिकायत है, गुस्सा भरा हुआ है, दर्द है, अकेलेपन से आप परेशान हो गए हो क्योंकि आपने किसी को बहुत चाह कर प्यार किया है, टूट कर प्यार किया है। टूट कर प्यार करना एक ऐसा प्यार होता है जिसमें इंसान अपना तन मन धन, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी और अपनी लाइफ से हर तरह की कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाकर किसी ऐसे रिलेशन के ऊपर उस प्यार को लुटा देता है जहाँ पर उसे धोखा मिलता है बाद में और फिर उसकी आंखें खुलती हैं। तो आपने ऐसा ही प्यार किया है किसी को। तो आपने जिसको भी प्यार किया है वो इंसान जो है बड़ा ही सेल्फिश पर्सन है, मतलबी। इस इंसान ने आपके कनेक्शन में रहते हुए आपको धोखा दिया है। और ये सबके साथ नहीं है कि सभी को चीटिंग मिली है, जानबूझकर नहीं। यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ भी दिख रही हैं। आप जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आज भी, या एक समय पे बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, प्यार देते थे, उस पर्सन ने भी आपको प्यार दिया है, टाइम दिया है, लेकिन उस पर्सन ने अचानक इस रिलेशन में आपके साथ अपने इमोशंस को ख़त्म कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके रिश्ते से ऐसे मुंह फेरा है जैसे कभी आप दोनों का रिलेशन ही नहीं था। यहाँ पे मुझे शादी भी टूटी हुई नज़र आ रही है। आपकी किसी से लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन आपका जो प्यार था वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का प्यार था और आपने शायद उस पर्सन को जितना भी प्यार दिया होगा वैसा प्यार आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि लाइफ में दोबारा कभी आपको होगा या आप किसी को दे पाओगे। तो उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। उसके रीज़न यहाँ पे अलग अलग निकले हैं क्योंकि देखने वाले मेरे दर्शक बहुत सारे हैं और बहुत सारी सिचुएशंस उनकी ज़िंदगी में अक्सर आती जाती रहती हैं। बहुत परिस्थितियों से हमें गुज़रना पड़ता है। कई बार फैमिली के कारण हमें रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है और कई बार इंसान पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन अपनी सच्चाई को वो सामने वाले के आगे नहीं रखता क्योंकि उसको सामने वाले के साथ रिलेशन भी रखना है लेकिन कमिटमेंट भी नहीं देनी।
कुछ ऐसे ही आपकी कहानी से रेजोनेट हो रहा है। बहुत सारे कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि आपने किसी कार्मिक पार्टनर को कई सालों तक अपने दिल, दिमाग और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल से बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन आपको धोखा मिला है। तो क्या ये इंसान लौटेगा? गाइज, आपकी जो रीडिंग है ना, उसमें 50-50% ही आंसर यस और नो का निकला है। यहाँ पे सिर्फ 50% लोगों का पार्टनर आपके जीवन में लौट सकता है, लेकिन 50% लोगों के पार्टनर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है, फैमिली के कारण अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। दिल उनका आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने का था और आज भी है, लेकिन वो कहीं शादी कर चुके हैं या कहीं पे ऐसा उनको फैमिली वालों ने मजबूर किया है कि वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, या आप दोनों में कोई सोशल स्टेटस प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा मन में इस बात का पछतावा भी है कि उन्होंने आपको एक सच्चा इंसान माना था और वाकई आप वैसे निकले भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में गलती कर बैठे हैं। अगर वो थोड़ा स्ट्रगल करते, थोड़ा स्टैंड लेते, घर वालों को कन्विंस करते, मनाते, तो ये रिलेशन आगे बहुत ब्यूटीफुल यूनियन की तरफ जाता और लाइफ टाइम आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल के रूप में लोगों को भी इंस्पायर करते और प्यार की डेफिनेशन को निभाते। और बाकी के 50% लोगों का पार्टनर नहीं आने वाला, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी में है। मैंने बताया ये सेल्फिश पर्सन है, मतलबी, जहाँ पे मतलब दिखता है, फ़ायदा दिखता है, वहाँ चले जाते हैं। और ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। अगर ये वापस भी आएंगे तो इनका आपसे कोई मतलब है, कोई हिडन इंटेंशन है। आपको ना जांचना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि आपने इनको कई मौके दिए हैं और ये मौके पे मौका पाकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। शायद आपको इन्होंने बहुत सारे वादे किए, लेकिन वादों के टाइम पे ये इस रिलेशन से ही निकल गए। तो ऐसे पर्सन को टाइम ना दें, बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाकी आपकी खुद की लाइफ है, मेरा काम है आपको अलर्ट करना, अवेयर करना, वो मैंने किया। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो ताकि और क्लैरिटी मिले, रिश्ते के बारे में गहराई से जानकारी बाहर आए, तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए राशियाँ सारी ही निकली हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रीडिंग आपकी इतनी ही निकली है, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन 1 इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत सीधे सीधे तौर पे कार्ड्स आए हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई याद कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपके प्यार को ठुकराया था। आज वो इंसान किसी रिलेशन में है ऑलरेडी, या तो वो शादी हो चुकी है उनकी, या फिर इस इंसान को किसी तीसरे पर्सन ने आपसे दूर किया है। वो फैमिली भी हो सकती है, वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर हो सकता है जो इन्होंने आपको ना बताया हो, और बाद में जब वो रिश्ता आपके सामने आया या उसके बारे में आपको इंट्यूशन आने लगी कि हाँ, इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई है जिसके कारण ये मुझसे कुछ छुपाते हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। जब भी आप इनसे कोई सीरियस बात करते होंगे, कुछ डिस्कशन करते होंगे फ्यूचर को लेकर कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या हम लोग शादी करेंगे, कैसा हमारा परिवार रहेगा, हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, आप लोगों के सपने थे, आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा था इस रिलेशन के लिए। शायद आप लोगों के कास्ट कल्चर का भी कोई इशू है, फैमिली नहीं मानती होगी, या रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, जाति या संप्रदाय अलग है, या फिर पैसों का मसला नज़र आ रहा है मुझे।
क्योंकि स्टेटस डिफरेंस दिख रहा है। बहुत लोग ना ये बात छुपाते हैं, लेकिन ये आज के कलयुग की कड़वी सच्चाई है कि लोग पैसों से रिश्तों को तोलते हैं। आपके ऑप्शन में ना मुझे यही एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन है ना किसी रिच पर्सन के लिए, किसी स्टेटस वाली फैमिली के लिए आपको छोड़ा है। सॉरी टू से बट दिस इज बिटर ट्रुथ, हार्श रियलिटी है, लेकिन हजम तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। आपको भी शायद पता लगा होगा कि ये पर्सन प्यार के नहीं, ये पैसों के भूखे हैं, और शायद ये आपको हमेशा जैसा दिखाते थे, जो नाटक करते थे कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, काफ़ी रोमांटिक बातें करते होंगे, फिल्मी बातें करते होंगे, और आपको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ नया एफर्ट लगाते रहते होंगे कॉन्टिन्यूसली। आपको लेकर ये प्रोटेक्टिव भी हैं आज भी, बट मुझे ये लग रहा है कि अब इस इंसान को लगता है कि शायद आप इस पर्सन को दोबारा जीवन में मौका नहीं देने वाले। आप बहुत आगे बढ़ गए हो। शायद इसी रिलेशन के कारण आप आज अगर करियर में सक्सेसफुल हो या लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भर रहे हो, जीवन का मकसद आपको मिल चुका है, तो गाइज़ ये पर्सन शर्मिंदा तो बहुत हैं, क्योंकि गिल्ट का, शेम का और रिग्रेट का कार्ड है। एक ऐसी अंदर से आवाज़ इनको बार बार आती है जो इस पर्सन को धिक्कारती है, जैसे किसी को धिक्कारना कि तूने एक सीधे साधे भोले भाले सच्चे दिल वाले व्यक्ति का दिल तोड़ा है, किसी का फ़ायदा उठाया है। तो ये डेफिनेटली पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आपने कोई नया रास्ता चुन लिया है, या आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ चुका है, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन नोटिस कर रहे हैं। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से, जो कि 3 से 7 हफ्तों का समय है, ये आपको आपके एरिया में, घर के आसपास कहीं दिखे भी होंगे, या ये आए होंगे आपको देखने के लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप एक साथ बचपन से ही बड़े हुए हो एक ही जगह से, तो ये पर्सन को कभी भी ना आपको लेकर डर नहीं लगता था, घबराहट नहीं थी कि आप उन्हें कभी छोड़ दोगे, या कभी आप उनके लिए अनइंटरेस्टेड एनर्जी शो करोगे कि मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है। शायद आप इन्हें पहले बहुत ज़्यादा चेस करते थे, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत हर्ट कर दिया। और जब कोई इंसान इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है ना, अंदर से टूट जाता है, जब इंसान की कहते हैं ना एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, इंसान रो रो के थक जाता है, आँखों से आंसू बहने भी बंद हो जाते हैं, तब इंसान को ना एक अंदर से आवाज़ आती है कि बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है। मुझे ना ऑप्शन 2 में 70% लोगों का यही एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन वापस आए ना आए, बट अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर तो है। लेकिन आप चाहते हो कि जैसा आप किसी को टूटकर प्यार करते हो, आपको वैसे ही इंसान मिले। तो ये पर्सन आना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि आपने दिल के दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए हैं और उसमें इतने सारे ताले लगा दिए हैं जिनकी चाबी आप ही के पास है। और ये उन दिल के दरवाज़ों तक पहुंचने तक इतना लंबा अगर इंतज़ार भी करते रह जाएंगे ना, तब भी शायद ये आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या उस दिल के दरवाजे की चाबी ढूंढते ढूंढते शायद इनकी उम्र निकल जाएगी, क्योंकि इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा डीपली वुंडेड करके छोड़ दिया है। जैसे इतना ज़ख्म गहरा है कि कोई कुछ भी कर ले। जैसे कई बार होता है इंसान दर्द भुलाने के लिए
सैड सॉन्ग सुनता है, इमोशनल सॉन्ग सुनता है, या ऐसे वीडियोस देखता है कि उसको किसी की याद आती है। शायद ये सब कुछ कर लिया आपने। और कुछ लोग सहारा लेते हैं शराब का, सिगरेट का, कि किसी को भुलाने के लिए हम ऐसा कुछ कर ले, या कुछ स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की दवा लेते हैं कि नींद आ जाए, सुकून मिल जाए। ऐसे भी मुझे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। पार्टी करना, क्लबिंग करना, दोस्तों के साथ फुल ऑन एंजॉय करना, ताकि इस पर्सन की आपको याद ना आए, बट वो आपको आती है। लेकिन अब आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। तो क्या जिसने आपका दिल तोड़ा है, प्यार को ठुकराया है, वो वापस आना चाहते हैं? बहुत बड़ा यस है, बहुत बड़ा। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आना चाहते हैं और ऑलरेडी कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आपने घास नहीं डाली, भाव नहीं दिया। और ऐसा भी लग रहा है जिन लोगों को अभी तक इस पर्सन ने कांटेक्ट नहीं किया या वापस आने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया, तो इस वीडियो के विद इन 2 मंथ्स आपके लिए नंबर 2 सिग्निफिकेंट होगा। विद इन 2 मंथ्स, 20 डेज, 2 वीक्स आपको इस कनेक्शन में कोई चेंज नज़र आएगा। कोई वापस अचानक आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है, आपके सामने गिड़गिड़ा के पछतावा कर सकता है, लेकिन चॉइस आपको करनी है कि दोबारा ऐसे किसी व्यक्ति को मौका देना है या नहीं। बिकॉज आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके हो, हील कर चुके हो, और आपके मन में ये डर भी है कि कहीं दोबारा मेरा इसी तरह से दिल ना टूट जाए। और बच्चे 30% मेरे दर्शक, आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं है, अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन आप उसी पर्सन के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि छोड़ो, ये पर्सन तुम्हारे प्यार को डिज़र्व नहीं करता, बट स्टिल समहाउ आप इस पर्सन को लेकर आज भी बहुत अकेला फील करते हो, एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन दोबारा आ जाए। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं ऑप्शन 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं, वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर। तो सभी राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन था जो टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई बार रिश्ते हमारी लाइफ से चले जाते हैं, बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है लाइफ में आगे बढ़ने से कि पता नहीं ज़िंदगी में आगे कोई वैसा प्यार देगा या नहीं। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ। और जो पर्सन वापस आना चाहते हैं, उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर निकला है। रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो डोंट वरी, डोंट फ्रीक आउट, बिकॉज़ ये एक जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये रेजोनेट करती भी है और नहीं भी करती, क्योंकि ये किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत लोगों की एनर्जीज़ कलेक्टिवली आती हैं रीडिंग्स में। अगर आपके साथ मेरे चैनल के वीडियोस रेजोनेट करते हैं तो आपको ना लाइक भी देना होता है, रीडिंग को क्लेम भी करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। बिकॉज़ अगर आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देते, किसी को एडमायर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स कैसे आपको टाइम पर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग भी कंट्रीब्यूट करा करो और वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करा करें, ठीक है। तो अभी मेरे सामने आपके पर्सन के नाम का जो पहला लेटर है वो लेटर टी है। R M C A F U G Q V H J T 2 बार आया है, L O P K M और लास्ट है N। तो ये कुछ चुनिंदा अल्फ़ाबेट्स या उनके नाम का पहला अक्षर है। ये सिर्फ उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिलेशन कुछ लोगों का ना कार्मिक साइकिल्स में अभी भी चल रहा है। अगर ये इंसान अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है या आपके साथ इनका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरह से ही, किसी ने ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने नंबर चेंज कर लिया है या इन्होंने आपको बीच बीच में ब्लॉक फिर अनब्लॉक फिर ब्लॉक फिर अनब्लॉक इस तरह से ये कनेक्शन को रखा हुआ है, तो ये पर्सन आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है जिसका मकसद आपके जीवन में आना, आपको अंदर से इंडिपेंडेंट बनाना है। बहुत लोगों को लगता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम अपना कमाना शुरू कर दें, लाइफ में जॉब करें, बिजनेस करें तो हम इंडिपेंडेंट हैं। नहीं, जब तक आप अंदर से इंडिपेंडेंट नहीं हो, इमोशनली लोगों पर डिपेंड रहते हो, तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। जब आपका अंदर से मन खुश नहीं है, आप अपने अकेले की कंपनी को एंजॉय नहीं करते, आपको लगता है कि आपको हमेशा किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, किसी लवर की ज़रूरत है, किसी कंपेनियन की ज़रूरत है, किसी पार्टनर की ज़रूरत है जो आपको होल फील कराए, कंप्लीटनेस दे लाइफ में, इट मीन्स इमोशनली आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सेल्फ लव स्टार्ट कर दो आज से ही, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हो। अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपनी वर्थ को लोगों के सामने शो करो। बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस ही दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे। और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, सामने वाला भाव नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन आप बार बार उसके लिए कमज़ोर फील करते हो, उसको याद करते हो, रो देते हो, अकेला महसूस करते हो, इट मीन्स आप को डिपेंडेंट हो। तो अगर ये कनेक्शन बचाना है, चाहते हो कि कोई लाइफ में वापस आए, तो आज से ही उसको चेस करना बंद कर देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, गूगल कर लो। और टेक्निक्स अलग अलग तरीके की होती हैं। एक ही टाइम पे 10 टेक्निक्स में हाथ मत आजमाना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। एक दो टेक्निक्स को यूज़ करोगे, फ़ायदा भी दिखेगा और एनर्जीज़ भी सेव होंगी। तो कोई भी टेक्निक लगाते हो, एटलीस्ट 21 दिन, 28 दिन, 43 दिन, 21 डेज़, 28 डेज़, 43 डेज़, कम से कम इतने दिनों को करना होता है। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने थोड़ी सी आपको जो टिप्स एंड गाइडेंस दी है वो इसलिए दी है क्योंकि ये रिश्ता ना आगे चलकर कुछ लोगों का ठीक होने वाला है। कोई माफ़ी मांगने वापस आना चाहता है लाइफ में, बट वो दोबारा ना जाए, इसके लिए LOA को यूज़ करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो एंड अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को, अपने ड्रीम्स के लिए जाग जाओ, पैशनेट हो जाओ, तभी कोई चेस करेगा। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो जिसने आपके प्यार को ठुकराया है, क्या वो व्यक्ति वापस आएंगे? आएंगे तो क्यों? और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ कुछ राशियाँ निकली हैं आपके पर्सन की। उनके बर्थ चार्ट में ये स्ट्रांगली उस पर्सन के एक्शंस को, उनके थॉट पैटर्न को और उनकी थिंकिंग को इन राशियों से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता होगा। जब जब इन राशियों में कोई अच्छे ग्रह गोचर करते होंगे, ट्रांजिट करते होंगे, या फिर अगर ये राशियाँ आप दोनों के चार्ट में 1-7 एक्सिस में है तो बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो सबसे पहले राशि आपके पार्टनर की फायर एलिमेंट की तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक और मीन। इस पर्सन का ना इंट्यूशन पहले स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अभी पिछले 2-2.5 महीनों से या पिछले 4 हफ्तों से आपके पर्सन इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं उसमें कैप्रिकॉन, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर और वृषभ राशि। लास्टली यहाँ पर एयर एलिमेंट है, वायु तत्व, और इसकी तीनों राशियाँ निकली हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो गाइज आपके पर्सन ने आपका प्यार क्यों ठुकराया है, वजह क्या थी? यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। कुछ लोगों में आप किसी मैरिड पर्सन से शुरू से डील कर रहे थे, या आप पहले से शादीशुदा थे, या आपकी पहली शादी टूटी थी और ये पर्सन जब लाइफ में आपको मिले तब आपको लगा कि आपका पुराना हार्ट ब्रेक, पुरानी शादी का जो दर्द है वो इस पर्सन ने हील किया है, उसे भुलाने में मदद की है। आपका ये कनेक्शन बहुत फिजिकल रहा है, सेक्सुअल कार्ड्स बहुत निकले हैं आप लोगों के। बहुत बारी आपका सेक्सुअल एनकाउंटर या एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जो बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हैं और बहुत जल्दी आपकी इनके साथ इतनी डीप बॉन्डिंग बन गई, अटैचमेंट बन गई कि एक दिन भी बिना बात किए या बिना चैटिंग किए आप लोग सोते नहीं होंगे, उठते नहीं होंगे। लेकिन इस पर्सन ने आपको ना किसी थर्ड पर्सन के लिए चीट किया है। धोखे का कार्ड है, बिट्रेयल हुआ है, धोखा मिला है, झूठ बोलकर रिश्ता निभाया है, या इन्होंने अपनी शादी छुपाई थी, ऐसा भी कुछ मेरे को इनके कार्ड्स में एनर्जी आ रही है। या ये शुरू से ही झूठ बोल रहे थे कि ये ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशन में थे, लेकिन इन्होंने वो बात आपसे हाइड की बिकॉज आप इनको बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगे, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या एक चार्मिंग पर्सनालिटी लगे। आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई जब भी इन्होंने आपसे बात की होगी, या इन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट है, बहुत इम्प्रेसिव वॉइस है, या फिर आपकी किसी क्वालिटी से ये इतना इम्प्रेस हो गए कि ये उस रिलेशन को भूल गए जिसमें ये थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उस इंसान को भी धोखा दिया और आपके साथ भी झूठ की बुनियाद पे इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड किया, जो कि बहुत गलत है। कभी भी किसी भी रिलेशन में जाओ, अपनी बिगनिंग जो है, अपनी स्टार्टिंग उस रिश्ते में सच्चाई से शुरू करो, कि पुराने चैप्टर्स, पुरानी किताब को बंद करके किसी नई किताब को पढ़ना शुरू करो। लोग यहाँ पे बहुत गलती कर जाते हैं कि उसको क्या पता लगेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ या किससे बात कर रही हूँ, बट ऊपर जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो जो डिवाइन है, जो कर्मों के देवता हैं, हमारे शनि देव, वो सब कुछ नोटिस करते हैं। और जब शनि की 7.5 आती है, ढैया लगता है, या सैटर्न रिटर्न होता है, रेट्रोगेट होता है चार्ट में, वो हमारे पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों का ही भुगतान होता है कि हमें उसको इस जन्म में पे ऑफ करना है। तभी हमें कार्मिक लोग मिलते हैं, कार्मिक रिलेशन हमारी लाइफ में शादी के बाद भी आ जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों की तो शादी करने की एक दूसरे से इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, विश होती है, लेकिन वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि जब तक आप कार्मिक एनर्जी को रिजॉल्व नहीं करोगे, अपने कार्मिक पैटर्न से कुछ लर्न नहीं करोगे, कुछ लाइफ के अंदर अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करोगे, कर्मास को समझोगे नहीं, तो रियल एंड ट्रू एसेंस ऑफ लव एंड लाइफ आपको कभी नहीं समझ आएगा। आप हमेशा जगल करते रह जाओगे प्यार में और ज़िंदगी में, क्योंकि प्यार हर इंसान को जीवन में चाहिए। आपके साथ ना कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं। एक के बाद एक रिश्ता लाइफ में आता है, कुछ समय के लिए वो रिलेशन आपको 7वें आसमान की सैर कराता है, जन्नत दिखाता है। प्यार में आप बहुत कुछ फील करते हो, एंजॉय करते हो, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी,
एंड मेंटली भी। लेकिन बाद में वही पर्सन इस रिलेशन से वॉक अवे कर जाते हैं या सडनली गोस्ट कर देते हैं। और यही हाल मुझे ऑप्शन थर्ड में आधे से ज़्यादा मेरे दर्शकों का लग रहा है। आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके ना अपना रिलेशन शायद खुद ही ख़राब कर लिया। लेकिन मैं आपको दोष नहीं दूंगी, ये आपके कार्मिक कार्ड्स हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रस्ट करना, ज़्यादा भरोसा करना किसी पे और अंधा विश्वास करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। बट ये भी किसी किसी में क्वालिटी होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग तो प्यार लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन प्यार देने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं, जिसमें आप आते हो। तो पहली बात तो आप लोग बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव भी हो, साइकिक भी हो, लेकिन ये अपनी एबिलिटीज़ और अपनी इस इनर टैलेंट को आपने ना एक्सप्लोर किया होगा अपने रिलेशन के टूटने के बाद, या ये जो साइकिल्स आप में चल रहे थे ऑन एंड ऑफ, इस सिचुएशन ने आपको कहीं ना कहीं बता दिया कि ज़िंदगी में ना ज़्यादा भरोसा मत करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को फ्लो में जाने दो। जैसा बह रहा है दरिया भावनाओं का, उस भावनाओं के दरिया में मत बहो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उस दरिया की तरफ ले जाओ, या उस दरिया जैसा ले जाओ कि लाइफ जैसे लेकर जा रही है उसको वैसे ले जाना सीख जाओ। लेकिन आप ना कहीं आपको कई बार साइंस भी दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपकी लाइफ में होती हैं, आपको सिग्नल्स भी मिलते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखती होंगी, रेनबो दिख जाता होगा, ड्रैगन फ्लाई दिख जाता होगा, बर्ड्स दिखते होंगे अलग अलग कलर्स की, फेदर्स दिखते होंगे, सड़क पे जा रहे हो तो अचानक कॉइन्स गिरे दिख जाते हैं, या सपने बहुत ऐसे आते होंगे जो आपको ना एंजेलिक या डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव फील कराते होंगे। तो अब हम आपके टॉपिक पर आते हैं कि जिसने आपके प्यार को ठुकराया है, क्या वो वापस आएंगे? आपके लिए कार्ड जो यहाँ पर आया है गाइस, वो ऐसा है जो क्लियर जवाब दे रहा है कि ये पर्सन लाइफ में वापस आपके ऑलरेडी आया था, लेकिन इसने आपको कमिटमेंट नहीं दी। और ये पर्सन अगर दोबारा भी वापस आएंगे तो कमिटमेंट इशू रहेगा आप लोगों में, बिकॉज़ ये आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज है, जिसको आप जितनी जल्दी लेट गो कर दोगे, रिलीज़ कर दोगे, आप उतनी जल्दी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि ये आपका कार्मिक साइकिल है जो महीनों दर महीनों, साल भर या सालों से आपकी लाइफ में लटका हुआ है। तो आप उससे ना निकल नहीं पा रहे, ट्रैप में फंसे हुए हो, जाल में। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे दर्शकों की ज़िंदगी में इसी तरह का कोई साइकिल चल रहा हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन 60 to 70% पर्सन के लिए क्लियर बताऊंगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर वापस भी आएंगे तो प्लेफुल एनर्जी में आएंगे। प्यार को ठुकरा के इनको रियलाइज़ तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये इंसान आपसे शादी को लेकर या ज़िंदगी में हमेशा आप ही के साथ रहना है उसको लेकर 100% लॉयल नहीं है। ये कोई प्लेयर एनर्जी में इंसान है, या ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक लेसन है जिसको आपने इस जन्म में सीखना है, समझना है, और इसको सीख कर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो बेटर है। नहीं होगे तो फिर अपनी लाइफ को ऐसे किसी पर्सन के लिए ख़राब कर दोगे, बिकॉज़ आप में से बहुत लोगों को शादी के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन के खातिर रुके हुए हो। और सिर्फ 30% लोगों के लिए ये पर्सन वापस आएंगे, बाकी 70% की तो प्लेयर एनर्जी है, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रीडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव मेरे करने से नहीं होती, वो डिवाइन जो कार्ड्स में लाते हैं वही है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप पर्सनल पेड रीडिंग मेरे साथ ले सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। वहाँ मैं रेमेडीज़ भी दूंगी, समाधान भी दूंगी, उपाय भी दूंगी, जो आपके रिलेशन को काफ़ी हद तक ठीक करने की एक मेरी कोशिश रहेगी, और बाकी आप लोगों का डेस्टिनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और इसी तरह के नए टॉपिक्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा लो। और अपना कोई सुझाव है, कोई सजेशन है चैनल या वीडियो के लिए, आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। गाइस, ऑप्शन 4 वालों का जो हाल है इस टाइम बहुत घबराहट वाला है। तो जिसने आपके प्यार को ठुकराया है, क्या वो वापस आएंगे? आप ना बहुत अंदर से निराश हो जो रीडिंग देख रहे हैं। सिर्फ 30-40% लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं, बाकी तो 60 से 70% मेरे दर्शक अंदर से घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या आ जाएगा रीडिंग में। तो कभी भी इस तरह से ना देखा मत करो रीडिंग। जो भी आएगा आपके लिए बेस्ट होगा। जो लोग पहले से घबरा जाते हैं, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा रीडिंग में, कोई नेगेटिव मैसेज ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना सुनने को मिल जाए जिससे दिल टूट जाए। दिल तो आपका पहले ही टूटा हुआ है, कार्ड्स में यही आया है। आप में से बहुत लोग टूटे दिल से रीडिंग सुन रहे हैं, और हो सकता है ये दिल आपका अभी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा है, ब्रोकन हार्ट हो, बहुत ज़्यादा किसी को ऑनलाइन देख रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, उसका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, या उसके किसी फ्रेंड से आप कांटेक्ट में हो जिससे आपको उनकी लाइफ की अपडेट, छोटी छोटी बातें या बड़ी बातें टाइम टू टाइम पता लगती रहती हैं। तो मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, जो लोग स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं या अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हैं, वो थोड़ा कम करा करो। ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ा कम करो। ज़्यादा देखने से क्या होता है, आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और हम सभी एनर्जी से कनेक्ट हैं। तो जो यूनिवर्स में आपकी एनर्जी जा रही है, वो यूनिवर्स को ना एक मैसेज दे रही है कि आपके मन में विश्वास नहीं है कि वो पर्सन वापस आएगा, क्योंकि आप उस डर से रीडिंग को सुन रहे हो कि ये तो नहीं आने वाला, बट फिर भी देख लेते हैं। तो ये सोचकर कभी भी कोई भी वीडियो नहीं देखना। कोई भी वीडियो आता है आपको अपनी तरफ खींचता है, वो आप ही की एनर्जी है। उस वीडियो ने आपको अट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि वो आपको कुछ आंसर देना चाहता है। उस वीडियो की एनर्जीज आपकी करंट मैनिफेस्टेशन के साथ रेजोनेट कर रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ राशियाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक हैं, राशियाँ हैं। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर एयर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में एक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो का। टॉरस भी आया है यहाँ पर, कन्या और वृषभ राशि। और लास्ट यहाँ पे फायर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, तो पहली बात तो जिसने दिल तोड़ा है, क्या उस इंसान को आपकी तरफ कोई एनर्जी फील होती है? क्या वो वापस लौटना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, ये इंसान को आपका दिल तोड़ने का ऑलरेडी इतना ज़्यादा गम है, पछतावा है कि ये शायद पिछले 3 से 6 महीनों में आपको ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके होंगे, या फिर इन्होंने कोई ऐसा डीपी लगाया है, स्टेटस डाला है, स्टोरी डाली है, वीडियो डाला है, या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू आप तक पहुंचने का कोई एफर्ट लगाया है। ऐसा भी हो सकता है ये आपके घर के बाहर आते हों, अगर आपके एरिया से हैं, आपके सिटी या टाउन से हैं, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ आते हो, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ आते हो, जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हो किसी मार्केट में, ये वहाँ पर आपको अक्सर दिख जाते हैं।
लेकिन ये ना आपसे खुद कांटेक्ट करने का एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट हाई लेवल पे नहीं दिखाते, मतलब ऐसा शो करते हैं कि मैं बात भी करना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने ईगो को डाउन भी नहीं करना चाहता। ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ना अंदर ही अंदर बात करने को, मिलने को मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ना घमंड में इतने ज़्यादा भरे हुए हैं। या तो पैसों का इनको घमंड है, या इनके पास स्टेटस हाई है, या पावर है, या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी लुक्स का घमंड है कि देखने में बहुत सुंदर हैं। बहुत लोग इन पे दिल हार जाते हैं, आसानी से इनसे फ्रेंडशिप करना, इनको अप्रोच करना। तो ये आपको ना कभी कभी ऐसा भी दिखाते होंगे कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी मेरे पास बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये इंसान आपके लिए डीपी या स्टेटस क्यों लगाते हैं? आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने आपको टाइम बताया है, इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट दोबारा किया है, आपको मनाने के लिए कोई ऐसा डीपी लगा दिया जो इमोशनल है, डिप्रेसिव है, सैड है, रोमांटिक है, या मिसिंग एनर्जीज़ का है, किसी को याद करने का। और जब आपने इनसे बात की होगी तो इनकी टोन में वही घमंड नज़र आ रहा होगा। बातचीत में ये सॉरी नहीं बोल रहे होंगे, बट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये चाहते हैं आपको गाइस, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपको लाइफ में पाना चाहते हैं और ये बहुत जल्द वापस भी आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है और ट्रैवल होने वाला है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है। शायद फैमिली के कारण, फैमिली प्रेशर में आकर कोई जल्दबाजी में सेपरेशन या डाइवोर्स का कदम उठा लिया, लेकिन अब पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, रोते भी हैं, याद भी करते हैं, और किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, किसी रेकी हीलर से, या कोई ऐसा इंसान जो इस तरह की नॉलेज रखता हो या इस तरह के प्रोफेशन से हो, जहाँ से इनको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, डाउनलोड मिले, ये उनसे संपर्क में है, आपके बारे में ना जान रहे हैं। फ़ोटो मैनिफेस्ट भी करते हैं ये, आपकी फ़ोटो को देखकर ना पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहते हैं। और हो सकता है इन्होंने रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई वीडियो देखा हो, या इन्होंने कुछ पढ़ा है कि ये आपके साथ वापस कैसे आए। ये अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बट मन नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि इनका डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है। माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार आपके थॉट्स आते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, दिमाग में स्ट्रेस रहता है। और अगर इनको कोई एडिक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ मेरे दर्शकों का जो पार्टनर है उसको किसी तरह का एडिक्शन नज़र आ रहा है, कोई अल्कोहल लेने का, लिकर लेने का, शराब पीने का, या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी बहुत पीते होंगे, क्योंकि कई बार एक्सेस ऑफ कॉफ़ी पीना, एक्सेस ऑफ चाय पीना, जब भी मन सैड है तो कॉफ़ी पी ली, जब भी मन बहुत खुश है तो एक की जगह 4 कप चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ये भी कुछ लोगों को एडिक्शन होता है। और कुछ लोगों को ना मीठा खाने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, बिंज ईटिंग बहुत करते हैं। ये हमारे ना स्ट्रेस के कारण भी होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हम चाहते तो हैं कि हम कुछ हैबिट्स को कंट्रोल करें, बट हमसे होती नहीं है। क्यों नहीं होती? वो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है जो हमें बार बार इन चीज़ों की तरफ खिंचाव देती है, पुश देती है। और अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है और तोड़फोड़ कर देते हैं या गाली गलौज कर देते हैं, तो शायद पिछले 3-4 हफ्तों से किसी के साथ इन्होंने लड़ाई की हो, चाहे वो घर वाले हैं, दोस्त हैं। लड़ाई इन द सेंस कोई बात अंदर मन में है, गुस्से की कोई बात है, कोई फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, कोई इरिटेशन हो रही है किसी बात से, लेकिन कोई मिल नहीं रहा जिससे शेयर कर सकें और वो बात
किसी और की गलती की किसी और पे निकल गई, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। या ये आपके साथ भी होता होगा, घर में छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता होगा बिकॉज़ आपका पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो कई बार वो गुस्सा आपके वर्क प्लेस पे निकल आता है, कलीग्स के साथ, या स्कूल कॉलेज में अगर आप हो तो सहपाठियों के ऊपर, क्लासमेट्स के ऊपर निकल आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारा दिन अच्छे हैं लेकिन हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और अचानक किसी अजनबी पे गुस्सा आ गया हमें किसी बात पे। तो ये हमारे ना अंदर के इमोशंस होते हैं जो अनहील्ड होते हैं। जब हम अंदर से वुंडेड हैं, अनहील्ड हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, कोई हमें मिल नहीं रहा, हमें किसी पे विश्वास नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है, लेकिन हम प्यार भी चाहते हैं कि हमें कोई प्यार दे और हम भी उस पर दोबारा प्यार दे सकें। तो गाइज़ ये पर्सन जो है डेफिनेटली वापस आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली, अनडाउटेडली आप दोनों का ये रिलेशन रिवाइव होगा और रिजुविनेट होगा। और अगर अभी सेपरेशन चल रहा है दोनों में तो अपनी अपनी लाइफ की तरफ फोकस करो बिकॉज़ वो पर्सन तो फोकस कर रहे हैं। शायद उन्होंने ये लेट डिस्कवर किया है, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक कंफर्ट भी फील होता है, आपके साथ उनका जो दिल है वो बहुत खुश रहता है। और ऐसा भी लगता है उनको कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो ज़िंदगी बुझी बुझी सी है, अंधेरा है, ज़िंदगी में रौनक चली गई है, वो स्पार्क चला गया है। तो ये पर्सन आपके प्यार को ठुकराकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ जिन लोगों के पार्टनर का रीयूनियन होगा, उनके नाम का पहला लेटर भी निकला है। और अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो ज़रूर इसे कंसिडर कीजिए, नहीं करता तो डोंट वरी, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ। और जिनको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है, जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना है, हॉरोस्कोप रीडिंग, मैं वो भी देती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने रीडिंग्स ली हैं उनको फ़ायदा भी बहुत हुआ है। और मैं हर चीज़ जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं या फीडबैक है उसको डेली अपडेट करना पसंद नहीं करती बिकॉज़ मुझे अटेंशन लेना इतना पसंद नहीं है, मैं थोड़ा लो की रहना पसंद करती हूँ। तो बहुत सारे जो मुझे सक्सेस स्टोरीज़ रिसीव होती हैं मैं इंस्टा पे कोशिश करती हूँ कि कम से कम उसे पोस्ट करूँ, और मैंने बहुत सारी शेयर भी की हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और एक ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप बायो सेक्शन में जा सकते हो, अबाउट मी यूट्यूब में, वहाँ मिल जाएगा। और जिनको भी कंसल्टेशन लेना है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, मेरे क्या सर्विसेज हैं, मैं कौन कौन सी सर्विस दे रही हूँ, किस तरह की हीलिंग है, किस तरह की रीडिंग्स हैं, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, हॉरोस्कोप एनालिसिस है, उसके बाद टैरो स्पेल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं। अगर आप मांगलिक हो, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, नाग दोष है, ग्रह दोष है, या आपका तलाक योग बना हुआ है, ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, शादी नहीं हो रही, या एज निकल गई है, मैरिज नहीं हो रही, तो उसके बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, बट वो कुंडली देखने के बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। और जो टैरो से गाइडेंस निकलती है, रेमेडीज़ निकलती है, वो मैं टैरो से बताती हूँ, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए शेयर की हैं क्योंकि आपके ना ऑप्शन के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो निराश हैं प्यार को लेकर, या तो थक गए हो उपाय कर कर के, लाइफ में प्यार नहीं मिल रहा, और जिससे प्यार करते हो, दिल लगाते हो, वो पर्सन धोखा दे जाता है, या ऑलरेडी शादी में बेवफाई मिली है थर्ड पार्टी के कारण। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने को तैयार तो हैं लेकिन मन में एक शंका है, एक डाउट है कि पता नहीं दूसरा इंसान भी कैसा मिलेगा।
या तो शादी की उम्र हो गई है, 30 क्रॉस कर गए हो, 35 प्लस हो गए हो और शादी करना चाहते हो, बट कोई अच्छा पर्सन या अच्छा सुटेबल मैच आपको नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बाकी आपकी रीडिंग पर वापस आते हैं। तो आपके पर्सन के जो नाम का फर्स्ट लेटर निकला है वो है I A M O Q V Z R W C J N P Y F G M J X N E O और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर T। तो ये कुछ चुनिंदा अल्फ़ाबेट्स आए हैं जिनके पार्टनर ज़िंदगी में आपके प्यार को ठुकराकर बहुत ज़्यादा गहरे पश्चाताप में हैं। इनको ये बातें अब समझ आ रही हैं क्योंकि इनका जो कार्मिक साइकिल है किसी और के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो घर वाले हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ऑफिस या बिजनेस में कोई जानकार है, कोई करीबी दोस्त है या कोई लव ट्रायंगल है, उसके साथ इनका ना कर्मा रिजॉल्व हो रहा है। और जैसे जैसे कर्मा रिजॉल्व होता है तब इंसान की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस उसको अच्छे और बुरे की पहचान कराती है और उसको बताती है कि ज़िंदगी में तुमने जिसके साथ गलत किया है जाओ उसके पास जाके माफ़ी मांगो, एक और मौका मांगो। तो ये इसीलिए आपकी लाइफ में आएंगे। और ये कब आएंगे उसके लिए आपको चैनल पर वीडियो देखना होगा उनके नेक्स्ट एक्शन का। बहुत जल्द वो वीडियो चैनल पर आ जाएगा। आज के लिए आपका जो टैरो एनर्जीज़ है या टैरो रीडिंग है वो यहीं तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।